जी। तो मेंशन कर रहा हूं मैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश में जब कोरोना आया, भारत देश में कोरोना आया, उस समय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई कौन सहारा योजना। वो फैमिलीज जो बीपीएल हैं, वो फैमिलीज जो बहुत ही अंत्योदय में आती हैं, उनको गवर्नमेंट ने डिफरेंट डिफरेंट डिजीज से लीड करने के लिए, लड़ने के लिए 3,000 रुपए का मुआवजा दिया कि 3,000 रुपए दिए जाएंगे ताकि वो अपनी बीमारियों का ठीक ढंग से हॉस्पिटल में इतला कर पाए उसको, या फिर वो हॉस्पिटल जाके ठीक करा पाए चीजों को। अब सिंपल सी कहानी ये है कि सहारा योजना का रिश्ता किससे है? तो पहली कहानी तो ये है, रिश्ता है हेल्थ से। कौन से डिपार्टमेंट को ये बिलोंग करती है एचपी सहारा योजना? तो पहला सवाल बनता है कहां से, तो हमने कहा हेल्थ को बिलोंग करती है। दूसरा, हेल्थ से क्या? 3,000 रुपए, 3,000 रुपए पर मंथ सरकार देगी। 3,000 रुपए पर मंथ गवर्नमेंट देगी सहारा योजना के अंतर्गत, ताकि वो अपनी बीमारियों से लड़ पाए। जो बीमारियां हैं, इट इज बिकॉज ऑफ रीजन, बीमारियों से लड़ने के लिए, सब बीमारियों से लड़ने के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए जो है 3,000 रुपए पर मंथ एचपी गवर्नमेंट देती है या दे रही है। और ये एचपी गवर्नमेंट जो है वो 3,000 पर मंथ इसलिए दे रही है ताकि वो हेल्थ इश्यूज जो भी है, जो बीमारियां हैं, जो डिजीजेस से वो सफर कर रहे हैं, उन सबके बिहाफ पे ये चीजें जो है वो अंडरस्टैंड कर पाए चीजों को लेकर। सो 3 बातें कही जाए। नंबर 1, एचपी सहारा योजना संबंध किससे रखती है? हेल्थ से। नंबर 2, कौन सा अमाउंट है जो गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है? 3,000 रुपए पर मंथ। 3,000 रुपए पर मंथ गवर्नमेंट जो है वो इनिशिएट कर रही है, अंडरस्टैंड कीजिएगा। चलिए आगे मूव करते हैं फटाफट से हम लोग। बहुत जरूरी है चीजों को लिखना, हर एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, ख्याल कीजिएगा। सो एक एक चीज ही होगी, एक एक बात ही मैं कहूंगा, इसके बारे में कोई लंबी बातें हैं नहीं, लेकिन हर चीज के बारे में एक एक बात भी बहुत ही कंपल्सरी लिखी जानी चाहिए, अंडरस्टैंड कीजिएगा। सो एचपी सहारा योजना, और एचपी सहारा योजना जो है वो 3,000 रुपए पर मंथ है पुअर पेशेंट्स के लिए। तो माने हर किसी के लिए नहीं है, जो गरीब तबके के लोग हैं, गरीब माने फिर गवर्नमेंट के डिफरेंट इसके अंदर आंकड़े आते हैं, जिनके पास गाड़ी ना हो, जिनके पास बाइक्स ना हो, जमीन जो है वो 3-4 बीघा से कम हो, इस तरह की चीजें हैं वो गरीबी सीमा को दर्शाती हैं। और वो गरीबी सीमा जो होगी वही है जो 3,000 रुपए पर मंथ एलोकेट करेगी गवर्नमेंट स्कीम के अंदर, फटाफट से। चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। सो यहां आते हैं, हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। आसान क्यों है? क्या रीजन है कि भाई आप जो है इसका आंसर फटाफट से एग्जाम के अंदर लगा देंगे? ये बहुत ही बड़ी कोई बात नहीं है, साफ साफ पता है कि ग्राम है तो माने ये रूरल एरिया से संबंध रखता होगा, सड़क है तो सिंपली मीन्स ये रोड है, मतलब सीधा कंसर्न ये हुआ कि यहाँ पे सहारा योजना का कोई संबंध नहीं है सहारा शब्द का 3,000 पर मंथ से। लेकिन मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का संबंध किससे है? रूरल रोड से है। सर ग्रामीण इलाकों में रोड पहुंचाना जो है वो एचपी मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना है। तो इसकी सीधी सी बात ये कि आप चीजों को अंडरस्टैंड कर गए हैं और आप ये जानते हैं कि इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन बनने वाला आपको है नहीं। डिफिकल्ट क्वेश्चन ये बनेगा कितने करोड़ रुपए जो है वो एलोकेट किए गए हैं बाय द एचपी गवर्नमेंट 2022 के अंदर। सो एचपी गवर्नमेंट ने 2021-22 के इस ईयर में 75 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं, 75 करोड़ रुपए दिए हैं ताकि रूरल ग्रामीण इलाकों में जो रोड कनेक्टिविटी है, जहां जहां नहीं पहुंची है, वहां वहां ग्राम सड़क पहुंच जाए। 75 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया है, बाकी कोई खास चीजें नहीं है, ये खा लीजिएगा। अगला है एचपी मेधा प्रोत्साहन योजना। एचपी मेधा
प्रोत्साहन योजना। माने आपको सिर्फ ये याद ही रखना और ख्याल कीजिएगा कि आज जो मैंने बात लिखवाई है एग्जाम तक यही पॉलिसी रहेगी, कोई नई पॉलिसी नहीं आने वाली गवर्नमेंट की है, क्योंकि जब भी मार्च के महीने में नई पॉलिसीज बनती है, नया फाइनेंशियल ईयर आता है, तो नई नीतियां बनती हैं, नई चीजें होती हैं, लेकिन उनका जो असर होता है वो जून जुलाई अगस्त एग्जाम में पड़ता है। कि मार्च की चीज मार्च के महीने में नहीं पूछी जाती है, मार्च में इंप्लीमेंट होने वाली चीजें अप्रैल में जून जुलाई के बाद पूछी जाती हैं, अगस्त में, जुलाई में, सितंबर में, कि हाल ही में क्या हुआ है। पर जो मार्च तक हुआ होगा वो पेपर में आएगा आपको। सो एचपी मेधा प्रोत्साहन योजना। अब मेधा क्या होता है ये आपको जानना होगा। मेधा सिंपली मीन्स स्कॉलरशिप कह सकते हैं आप लोग, या मेधा भी कह सकते हैं कि कुछ ऐसे लोग जिनको स्कॉलरशिप दी जाती है, ऐसे छात्र जिनको स्कॉलरशिप दी जाती है, उनको प्रोत्साहन करने के लिए कि हाउ दे परफॉर्मिंग वेल। सो कुछ छात्र बच्चे, एजुकेशन से इसका रिश्ता है, स्कॉलरशिप से इसका रिश्ता है, मोटिवेशन देने के लिए कि आपने जो किया है बहुत अच्छा किया। गवर्नमेंट जो है वो लैपटॉप बांट रही है, गवर्नमेंट जो है पैसे देती है, स्कॉलरशिप देती है कि पढ़ पाए लोग अच्छे से। सो स्कॉलरशिप के लिए ही एचपी मेधा प्रोत्साहन योजना है। इसके रिश्ते क्या क्या है ये अंडरस्टैंड कीजिएगा। अब पहली कहानी तो यह है कि मेधा प्रोत्साहन योजना जो है उसका संबंध एजुकेशन से है। दूसरी कहानी, इसका संबंध जो है वो कोचिंग से है। मेधा प्रोत्साहन योजना, जैसे आप लोग कोचिंग कर रहे हैं वैसे ही गवर्नमेंट ने इस तरह की पॉलिसी इंप्लीमेंट करी है ऐसे स्टूडेंट के लिए जो मेरिट लिस्ट में है, और गवर्नमेंट ने जो है वो 5 करोड़ के आसपास का बजट इंप्लीमेंट किया है। 5 करोड़ रुपए के आसपास जो है इंप्लीमेंटेशन की है गवर्नमेंट। जो है सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम जो होते हैं, एग्जाम्स लाइक सिविल सर्विसेज, दुनिया का सबसे डिफिकल्ट एग्जाम, भारत देश का सबसे बड़ा एग्जाम सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस। सो यूपीएससी या सिविल सर्विसेज की कोचिंग पर्पस के लिए हिमाचल प्रदेश ने, गवर्नमेंट ने जो है वो डिफरेंट एग्जामिनेशंस के लिए, उनकी अपॉर्चुनिटीज के लिए कोचिंग क्लासेस प्रावधान किया था। अब इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी वो hp.government.nic.in पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगी, डिफरेंट नंबर्स मिलेंगे, वहां कांटेक्ट करके पता चलेगा। क्लैरिटी गवर्नमेंट स्कीम्स की मिल नहीं पाती है गूगल के ऊपर, कॉल करने के बाद, इंट्रैक्शन लेने के बाद समझ पाएंगे चीजों को आप। सो आप भी जानते हैं कि ऐसे सिविल सर्विसेज है, आईआईटी है, एनडीए है, ऐसे डिफरेंट एग्जामिनेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने कोचिंग क्लासेस जो है वो शुरू करने की बात कही थी। ये बात क्लियर ही नहीं हो पाई कि कोचिंग कौन देगा, इंस्टीट्यूशन देंगे कोचिंग, कौन कौन से दे सकते हैं, सिर्फ हिमाचल के ही दे पाएंगे, हिमाचल के बाहर के भी दे पाएंगे। अब हिमाचल के देंगे तो उस कोचिंग सेंटर का नाम बड़ा होना चाहिए, उसको ओपन हुए 4 साल हो जाने चाहिए, उसमें फैकल्टीज कैसी होनी चाहिए, उनमें क्वालिफिकेशन स्टेटस में क्या होगी, कोई समझ ही नहीं आई चीज को लेके ये। सो बहुत बड़े लंबे चिट्ठे आए पर अंडरस्टैंडिंग हो ही नहीं पाई। आप लोग जो जाना चाहते हैं, इसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, वो मैंने पहले मेंशन किया हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर्म मिलती है, वहां जरूर जाएं। कि लिखना है कि आप लोगों ने एचपी मेधा प्रोत्साहन योजना एप्लीकेशन फॉर्म, वहां आपको जो चीजें मिलेगी वहां कांटेक्ट करके जान पाएंगे आप कि कोचिंग फ्री में एजुकेशन जो 5 करोड़ रुपए खर्च गवर्नमेंट रही है, ये 5 करोड़ रुपए कितने स्टूडेंट को बेनिफिट दे पाएगी। 1 लाख के आसपास गवर्नमेंट ने कहा कि 1 लाख स्टूडेंट जो होंगे हिमाचल प्रदेश के, उन 1 लाख छात्रों को दिया जाएगा। अब 1 लाख कौन से मेरिट के स्टूडेंट हैं और किस तरह से चीजें की जाएगी गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, उन पर डिपेंड करता है, खा दीजिएगा। सो एचपी मेधा प्रोत्साहन योजना 5 करोड़ तक जो पैसा है वो लोकेशन दिया जा रहा है एजुकेशन पे, कोचिंग क्लासेस दी जा रही हैं, कहां दी जा रही हैं खुदा जाने, लेकिन आप जो है एचपी मेधा प्रोत्साहन योजना पे पता कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करवाई गवर्नमेंट। अभी हाल ही में तो ऐसा देखने को मिला नहीं है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आउटर देंगे कि हिमाचल प्रदेश के ही देंगे, समझ बिल्कुल आ नहीं रही है। अगला हमारे पास है हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी एक्ट या गारंटी योजना। सो आइए एचपी मुख्यमंत्री एचपी
मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना। एचपी मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना। अब शहरी आजीविका, शहरी आजीविका, शहरी आजीविका विच मीन्स शहरी आजीविका से आप इस तरह से अंडरस्टैंड ना करें कि शहरी आजीविका है तो कोई सिटी या फिर सिटियों से संबंध इसका होगा, कोई आजीविका माने उसका रहन सहन जीने के तरीकों से संबंध इसका होगा। गारंटी योजना जो है शहरी आजीविका, जैसे लोग जो हैं शहर में जाके काम ढूंढते हैं, अट्रैक्ट करते हैं शहर। जैसे एक बहुत ही बेहतरीन चीज आएगी कि ए रोड तो कब गांव आएगी, ए सड़क नॉट रोड, ए सड़क तो कब गांव आएगी, जब सारे गांव वाले शहर पहुंच चुके होंगे तब। वो सिंपली मीन्स कि बहुत ही क्रिटिसाइज किया है ऑफ एक राइटर ने कहते हुए कि लोग जो है काम के चक्कर में, प्रोग्रेस के चक्कर में, रोड पूरी ना होने के चक्कर में लोग यहां से वहां मूव करते हैं कि जहां रोड नहीं है वहां अच्छी चीजें हो ही नहीं, पर डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगी। जहां रोड नहीं है वहां न्यूज़पेपर नहीं पहुंचेगा, वहां टीचर नहीं पहुंचेगा, वहां थानेदार नहीं पहुंच पाएंगे, एफआईआर करने नहीं पहुंच पाएंगे, क्राइम केसेस होंगे तो कोई वहां पे जस्टिस नहीं मिल पाएगी, हजारों चीजें। तो ए सड़क तो कब गांव आएगी, जब सारे गांव वाले शहर पहुंच चुके होंगे तब। सो सिंपली मीन्स कि शहरी आजीविका गारंटी योजना जो है इसका सीधा सीधा अर्थ जो है वो ये है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये स्कीम चलाई कि 120 दिन का गारंटी एक्ट मिलेगा, काम मिलेगा, वर्क मिलेगा। 365 दिन में 120 दिन के लिए गारंटी काम मिलेगा। पहले कह दो आप लोगों को कि ये सारी जो बातें हैं यहाँ पे लिखी हुई, ये होगा, वो होगा, वो होगा, ये होता है कि नहीं है या खुद जानते हैं। ये चीजें इंप्लीमेंटेशन के तौर पे होती है, खुद जानते हैं आप लोग कि बिल्कुल ना के बराबर होती है। हाँ, जो करेगी, जो कर देगी वो गवर्नमेंट अच्छी है, वो गवर्नमेंट, क्योंकि ये गवर्नमेंट क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। पॉलिटिकल साइंस जो पढ़ते हैं वो खूबी जानते होंगे कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये गवर्नमेंट पॉलिसी है। और इसमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आपको कि गवर्नमेंट पॉलिसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर आती है। ये कोई रियलिटी नहीं है, कंपल्शन नहीं कि जो बात कह दी है वो होनी ही चाहिए, नहीं हो रही है तो गवर्नमेंट आपकी बेवकूफ है, गवर्नमेंट काम की नहीं है, सीधी सी बात है। सो सिंपल कहानी ये है कि मैंने ये बात मेंशन करी कि एचपी मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना 120 दिन का गारंटी काम है। उन लोगों को मिलेगा जो हाउस होल्डर है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, जो भी हाउस होल्डर है। एग्जाम्पल के तौर पे वो इंसान जो काम नहीं करता है, वो इंसान जो घर में वेला है, इन सेंस की जो गवर्नमेंट जॉब नहीं करता है, प्राइवेट जॉब नहीं करता है, टीचर नहीं है, हाउस होल्ड है, हमारे घर में काम करता है, उनको 120 दिन का गारंटी काम दिया जाएगा। ये कहा गया बाय द स्टेट गवर्नमेंट और इसी को कहा गया हुआ है एचपी मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना। ये अंडरस्टैंड कीजिएगा। चलिए आगे मूव करेंगे फटाफट से हम लोग। सो 3 चीजें कंफर्म हुई, यहां से आगे मूव करेंगे हम। कोई लंबी कहानी नहीं है, मैंने पहले आपसे मेंशन किया हुआ, छोटी छोटी बातें ये है। गृहिणी सुविधा योजना, एचपी गृहिणी सुविधा योजना। गृहिणी सुविधा योजना, सीधी सी बात है, गृहिणी क्या करें, गृहिणी हाउस मैनेजर्स, हाउस वाइफ्स जो होती है क्या करेंगे, वो सीधी सी बात है कि इनका संबंध किससे, गैस से होगा, सिलेंडर से, विच मीन्स कि जो हमारी विमेन है जिनका संबंध घर से है, तो गैस सिलेंडर जो है, गैस सिलेंडर के लिए गैस सिलेंडर सब्सिडी पे दी जा रही है बाय द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ताकि वो ये बता पाए कि जो भी विमेन घर में काम करती हैं वो लकड़ियों के लिए यहाँ वहां ना जाए, उनको सिलेंडर प्रोवाइड किए जाएं ताकि वो बच्चों को स्कूल भेज पाए, वो लकड़ी लेने के लिए जंगल ना जाए। और ये ना हो कि जो वक्त उसने बच्चे को तैयार करने के लिए उसको स्कूल भेजने के लिए देना था
वो लकड़ी लाने के लिए दे रही है वो। सो इट सिंपली मीन्स कि हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना का संबंध किससे है? तो हमने सीधा कहा कि रसोई गैस सिलेंडर से। और रसोई गैस सिलेंडर जो है वो उजाला योजना भी है सेंट्रल गवर्नमेंट की। सो उजाला से ही यहाँ आया हुआ है। उजाला जो कि भारत देश में सेंट्रल गवर्नमेंट में सिलेंडर के लिए पूरे देश में है, वही गृहिणी सुविधा योजना जो है गैस सिलेंडर के लिए हिमाचल प्रदेश में है। सिंपल सी कहानी, सीधी सी कहानी है। सो ये 6 कहानियां, 5 कहानियां हमारे पास हुई। नेक्स्ट पॉलिसी हमारे पास हम आते हैं शिखर की ओर हिमाचल ऐप। हिमाचल ऐप, शिखर की ओर हिमाचल ऐप, which means शिखर की ओर इन द सेंस की एक ऐप का नाम है, इसका नाम है शिखर की ओर हिमाचल, ऐप का नाम है। पहली कहानी ये कि ये ऐप जो है वो एंड्रॉइड प्लस आईफोन दोनों ही वर्जन में डाउनलोड हो जाएगी। ये एंड्रॉइड वर्जन में भी है और आईफोन वर्जन में भी है। अब कहानी इसकी हल्की सी बुंदू में की चीज है क्या ये, और इससे क्या हो जाएगा, क्या चीजें इसके बारे में कही जाएंगी। सो कोई लंबी कहानी नहीं है। शिखर की और हिमाचल में हिमाचल प्रदेश की जो जो अचीवमेंट्स हैं, हिमाचल गवर्नमेंट ने जो जो अचीव किया है, उनकी गारंटी एक्ट से लेके उनकी डिफरेंट पॉलिसी से लेके हर एक चीज का ब्यौरा, उनके प्लेसेस, टूरिज्म, नई अचीवमेंट, उनको दर्शाया जाएगा उसके अंदर। सो शिखर की ओर हिमाचल एक ऐप बनी है, इसको एंड्रॉयड आईफोन दोनों चला पाएंगे और इसमें हिमाचल प्रदेश में नई नई जो अचीवमेंट्स हैं उनको दर्शाया जाएगा, दिखाया जाएगा। सिंपल सी कहानी है, कोई बड़ी कहानी इसके अंदर है ही नहीं। सो अटल वर्दी योजना 7th हमारे पास है, अटल वर्दी योजना। सिंपल सी कहानी है, अटल वर्दी योजना। हमारे कंसर्न इज दिस कि जो जो यूनिफॉर्म फ्री मिल रही है, अटल यूनिफॉर्म। सो ये यूनिफॉर्म, पहली कहानी तो ये है कि कंफर्म बात ये है कि यूनिफॉर्म जो है वो फ्री मिल रही है, नाम से स्पष्ट है। तो अगर यूनिफॉर्म फ्री मिल रही है, किसको मिल रही है? 1st से लेके 12th तक के बच्चे को, ग्रुप पहली से लेके 12th तक के बच्चे को यूनिफॉर्म मिल रही है, फ्री यूनिफॉर्म मिल रही है। और ये फ्री यूनिफॉर्म जो है वो 2018-19 का बैच, 2019-20 का बैच, 2020-2021 के बैच, इन बैचेस को एलोकेट की गई है। अब 21-22 के अंदर चीजें क्या हैं ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि 2021 से लेके 22 तक की एलोकेशन हो चुकी है। सो 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22 तक, यस। सो 2018 से लेके 2022 तक ये पूरी स्कीम चली थी। 18 में इंप्लीमेंटेशन इसकी हुई थी, 19 से लागू ये हुई अटल वर्दी योजना। पहली से लेके 12वीं क्लास के बच्चे तक यूनिफॉर्म फ्री दी जा रही है, फ्री बांटी जा रही है। 18 से इसकी इंप्लीमेंटेशन होती है और 2022 तक यूनिफॉर्म फ्री मिलेगी। नाम क्या है? अटल वर्दी योजना। नाम गौर फरमाइएगा, अटल है। चीफ मिनिस्टर ने ये HP गवर्नमेंट वर्दी योजना, गलत है। नाम क्या है? नाम है अटल वर्दी योजना। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे पड़ा हुआ है। सो ये अंडरस्टैंड कीजिएगा कि अटल वाजपेयी है, ना कि कुछ और चीजें हैं। चलिए, HP देवभूमि दर्शन योजना। HP देवभूमि दर्शन योजना, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जैसे आप लोग देखते हैं कि दिल्ली के अंदर दिल्ली मॉडल अरविंद केजरीवाल का, अरविंद केजरीवाल जी ने जैसे चलाया हुआ है सिस्टम ऑफ कि जो भी बुजुर्ग लोग हैं, देखिए आपको अगर गवर्नमेंट चलानी है तो गवर्नमेंट के अंदर आपको 2 दबके बहुत कुछ करने पड़ेंगे। एक वो जो यंगस्टर्स हैं और एक वो जो बूढ़े हैं। इन अ सेंस ऑफ कि आप ये मानते हैं आज भी कई लोग ऐसे जो 70s के 65 ईयर के हैं। कई हमारी फैमिलीज आज भी ऐसी हैं गांव के शहर के अंदर जिनका कहना आज भी
बड़े होने के नाते माना जाता है, बड़े इंसान का। तो आज भी भारत देश में जब वोट पड़ते हैं गांव के अंदर, तो बड़ा घर का जो इंसान होता है वो आके बोलता है कि वोट उसको देना है इस बार, कहीं और मत देना। तो सारे वहीं पे देते हैं कि नहीं है। सो अरविंद केजरीवाल की टेक्निक बड़ी अच्छी थी, काम कर रहे हैं वो बात अलग है, टेक्निक बड़ी अच्छी थी कि ऐसे ग्रुप को पकड़ा, ऐसे ग्रुप को सेटिस्फाइड किया जो सबसे ज्यादा काम करेगा, सबसे ज्यादा आग लगाएगा वोट देने की। एग्जांपल के तौर पे पहला यूथ, तुमने स्कूल अच्छे कर दिए, तुमने हॉस्पिटल अच्छे कर दिए तो वोट तुम्हारे हैं। तुमने बुजुर्ग फैमिली के बड़े लोग खुश कर दिए तो फिर तो जिंदगी तुम्हारी, फिर तो देश तुम्हारा है। सो अरविंद केजरीवाल ने जो है वो पूरे दिल्ली के वासियों को अयोध्या से लेके यूपी के हर प्लेसेस को लेके उन्होंने जो है वो फ्री सर्विसेज दी है, यात्राएं दी हैं बुजुर्गों को। तो आपकी फैमिली के अंदर जो बुजुर्ग हैं वो फ्री यात्रा करते हैं, खाना पीना रहना बस सब कुछ फ्री है। तो पीपल वो वेरी हैप्पी। जो हिमाचल प्रदेश के लोग थे उनकी डिमांड थी कि हमें भी इस तरह की चीजें होनी चाहिए, पर हिमाचल में इंप्लीमेंटेशन तो नहीं हुई। पर वो लोग जो हिमाचल प्रदेश के दर्शन करने आना चाहते हैं, जो हिमाचल प्रदेश को देखना आना चाहते हैं, उनको गवर्नमेंट 50% सब्सिडी देगी बसेस के अंदर जब आएंगे वो। जब आप एचपी गवर्नमेंट की बस पे ट्रैवल कर रहे हैं, आप हरियाणा जाते हैं, आप दिल्ली हैं, आप कहीं और जाना बसें जाती हैं हमारी, अगर वहां से आप हिमाचल प्रदेश आते हैं तो आपका किराया आधा लगेगा, आधा किराया गवर्नमेंट देगी आपके बिहाफ पे। इसे क्या, ये है एचपी देवभूमि दर्शन योजना। सो पहली कहानी ये कि एज ग्रुप क्या होगा, कोई भी मुंह उठा के आ जाएगा, बिल्कुल नहीं है। पहली कहानी तो ये कि जो एज ग्रुप है, एज ग्रुप जो है वो 70 to 80 ईयर्स के बीच में, 70 से 80 वर्ष के बीच में जो लोग होंगे, जो जिनको जरूरत सबसे ज्यादा है ट्रैवल करने की, जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है घूमने की, खुदा को याद करने की, क्योंकि छोटी उम्र में खुदा याद नहीं आता है, यही वो उम्र है जब याद आता है। सो 70 to 80 ईयर्स के बीच में जो एज ग्रुप है उनको 50% सब्सिडी दी जाएगी, 50% सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी इन सेंस नॉट सब्सिडी, 50% आप अगर फ्री भी कहें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, डिस्काउंट। सब्सिडी से कुछ और ना समझ आए, सब्सिडी नहीं कहेंगे इसको, हम डिस्काउंट कहेंगे सिंपली सीधी भाषा में। तो 50% का डिस्काउंट मिलेगा एचपी देवभूमि दर्शन योजना पे, माने 50% का डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप 70 से 80 वर्ष के बीच में हैं और हिमाचल प्रदेश में दर्शन करने के लिए हिमाचल प्रदेश के डिफरेंट प्लेसेस में आते हैं। तो आपको जो बसेस होंगी, बस ख्याल कीजिएगा, जो बसेस होंगी उन बसेस में आपको 50% किराया माफ होगा, आप जहां के भी रहने वाले हैं। आपको टिकट दिखानी है, इसके डिफरेंट जो तरीके होंगे वो तो बड़ी लंबी कहानी है, कहाँ जाना है, क्या करना है, टिकट बुक करवानी है ऑनलाइन तो आपको ऑफ मिल जाएगा उसके अंदर। सो 50% किराया माफ है, 50% डिस्काउंट है 70 से 80 वर्ष के लोगों के लिए जो हिमाचल प्रदेश की देवभूमि को दर्शन करने के लिए आते हैं। आपसे एज ग्रुप पूछा जाएगा और आपसे डिस्काउंट पूछा जाएगा। सो ये हमारे पास एचपी देवभूमि दर्शन योजना थी। आगे चलेंगे हम, सखी योजना, हिमाचल प्रदेश सखी योजना। सखी, सहेली, अच्छा शब्द है, एचपी सखी योजना। अब ये एचपी सखी योजना क्या है, तो हम इसको अंडरस्टैंड सीधी करेंगे कि सखी जो है वो हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए है बैंक के थ्रू। जैसे एग्जांपल दूं आपको मैं, हिमाचल प्रदेश में बैंक ओपनिंग के लिए, बैंक अकाउंट्स ओपन करने के लिए सखी योजना, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए डिफरेंट प्लेसेस में कुछ एलोकेशन की जा रही है। उसमें सखी योजना भी एक पर्टिकुलर इंप्लीमेंटेशन के तौर पे उभर के बाहर आया है। अब इसमें कोई जानकारी खासो खास नहीं दी गई है कि एचपी सखी योजना का प्रॉपरली यूज कैसे हुआ है और इनका बिहेवियर कैसे रहने वाला है। सिंपली ये मेंशन किया गया है कि सखी योजना जो है वो दैट इज महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए बस। सो आपसे क्या पूछा जाएगा कि सखी योजना का संबंध किससे है, विमेन एम्पावरमेंट से है। अभी हिमाचल प्रदेश किसी साइट पे ये नहीं मिल रहा है कि हिमाचल प्रदेश सखी योजना से वुमेन एम्पावरमेंट कैसे की जाएगी,
क्या होगा, सेंटर्स बनाए जाएंगे, वुमेन से राय ली जाएगी, उनको सिक्योरिटी, सेफ्टी, ये डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोसीजर्स हैं कि वुमेन के लिए डिफरेंट सेंटर खोले जाएंगे, वुमेन के लिए सेफ्टी सेंटर खोले जाएंगे, वुमेन के लिए कोई ऐसा प्लेस, ऐसा नंबर दिया जाएगा जहां वो अकेला फील करे तो सेफ्टी के लिए उस नंबर पे कॉल कर पाए। जैसे कई रेप केसेस होते हैं, कई ऐसे प्लेसेस जहाँ पे लड़की अगर मान लो वेट कर रही है, वीमेन कहीं वेट कर रही है, तो वो अगर अनसेफ फील करती है, शी कैन कॉल समबडी ना। सो एक नंबर दिया जाए सेफ्टी स्टैंडर्ड के लिए, उन सेफ्टी, उन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड के लिए, वुमेन को एम्पावरमेंट करने के लिए सखी योजना की शुरुआत की गई है। सो इन सखी योजना के अंदर क्या क्या इंप्लीमेंटेशन होगी वो बात की बातें हैं, पर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सीधी सी कंसर्न ये है कि यूज किया गया है सखी योजना का, ये अंडरस्टैंड कीजिएगा। सो सखी योजना विमेन एम्पावरमेंट के लिए है। मुख्यमंत्री बीघा योजना, चलिए ये भी ठीक है, लेकिन चलिए चलते हैं तो एचपी स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट स्कॉलरशिप, एचपी स्वर्ण जयंती मिडिल स्कॉलरशिप। HP स्वर्ण जयंती मिडिल स्कॉलरशिप, सो HP स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट स्कॉलरशिप, मिडिल मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। सो यहां से एक चीज तो क्लियर हुई कि HP स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम जो है, इससे एक चीज तो बाहर निकल के आती है, और वो ये कि ये मिडिल है। मिडिल बोले तो स्कॉलरशिप है, तो ये 8वीं तक का जो बच्चा होगा उसके बारे में, मिडिल स्कूल है ये, हाई स्कूल का जिक्र नहीं किया गया हुआ है। मतलब कहानी क्या है, कहानी ये है कि जो जो स्टूडेंट जो 6th 7th या 8th में पढ़े होंगे, उनको उनके टैलेंट को देख के, उनके बिहाफ को देख के, उन्हें डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में, डिफरेंट बड़े स्कूल्स में, बड़े कॉलेज में, बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी। जैसे कई सेंटर्स होते हैं जहाँ पे इंसान की जो एक एडमिशन होती है वो स्कॉलरशिप से हो जाती है। स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड करती है, आई रिकमेंड दिस पर्सन टू बी दिस, सो उसको नई एडमिशन मिल जाती है कॉलेज के अंदर। सो स्कॉलरशिप किसको मिलेगी, 6th क्लास का बच्चा जो होगा, 7th क्लास का बच्चा जो होगा, और 8th क्लास का। 6ठी से लेके 8वीं क्लास के बच्चे के लिए जो जो बच्चे बहुत ही जैसे कहते हैं कि टैलेंटेड होंगे, टैलेंट जिनके पास होगा एजुकेशन को लेके, जिनको हम कहते हैं कि स्पोर्ट्स को लेके, म्यूजिक को लेके, ऐसे लोग जो बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत अच्छे होंगे 6ठी क्लास के, 7वीं क्लास के और 8वीं क्लास के, उन बच्चों को टैलेंट उनका इंक्रीज करने के लिए उनको मिडिल मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के अंदर लाया जाएगा, जिनको गवर्नमेंट स्कीम्स के अंडर, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, उसमें उनके टैलेंट को निखारने के लिए गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देगी, अंडरस्टैंड कीजिएगा। सो 6ठी, 7वीं एंड 8वीं। मुख्यमंत्री रोशनी योजना 11वां, HP मुख्यमंत्री रोशनी योजना। अब ये अंडरस्टैंड करना कि जरूरी नहीं कि रोशनी कहा गया है तो माने वो बल्ब से संबंध रखेगी ना, ये अंडरस्टैंड कीजिएगा। ये नहीं कि हर बार आप रोशनी देख रहे हैं और कह रहे हैं कि रोशनी है। सो रोशनी सिंपली मींस लाइट, ना जी ना, रोशनी से सीधा सीधा अर्थ लाइट पे ही जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। पर HP CM और रोशनी योजना का सीधा अर्थ ये हुआ कि जो हमारे कनेक्शन लगते हैं, जिनके घरों में लाइट्स नहीं है, जिनके घरों में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस नहीं है, उन हिमाचल प्रदेश में जिन जिन लोगों के घर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जहां जहां पे नहीं है, वहां वहां पे फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिया जाएगा बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट, ये अंडरस्टैंड कीजिएगा। सो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन देने की डिमांड की है, बाय द नॉट डिमांड की है, मेंशन किया है HP मुख्यमंत्री रोशनी योजना के अंतर्गत, ये अंडरस्टैंड कीजिएगा। हर किसी को नहीं, लेकिन जो गरीब पुअर लोग हैं। और फिर पुअर की डेफिनेशन क्या है, पुअर जब कहते हैं हम लोग हैं तो पुअर की डेफिनेशन होती है, उस डेफिनेशन को फुलफिल करना पड़ता है। आपको अपनी आय इनकम दिखानी होती है, आधार कार्ड से लेकर डिफरेंट और चीजें, जमीनें कितनी आपके पास है,
तब जाके चीजें बनती हैं, कोई ऐसे सिंपल कहानी नहीं बन जाएगी। अगला हमारे पास है ज्ञानदीप योजना। अब ज्ञानदीप योजना क्या है, इस पे हम सिंपली मेंशन करेंगे। 12th हिमाचल प्रदेश ज्ञानदीप योजना। ज्ञानदीप जब हम कहते हैं तो ज्ञानदीप से एक चीज तो हमारे पल्ले पड़ती है, और वो ये है कि जो ज्ञानदीप योजना है इसका सीधा सीधा अर्थ एजुकेशन, ज्ञान, लिटरेसी से है। और ये अंडरस्टैंड करें कि ज्ञानदीप का मतलब ये होता है कि एजुकेशन, ज्ञान, एजुकेशन ही वो चीज है जो दीप जलाई है आपके। लिटरेसी एजुकेशन से संबंध रखती है ज्ञानदीप योजना। दूसरी कहानी है कि भारत देश में सबसे महंगा लोन कौन सा है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएं। भारत देश के अंदर सबसे एक्सपेंसिव रेट पे लोन कौन सा है? ऑप्शन 4, होम लोन, कार लोन, बंगलो लोन, माने होम लोन से। 4th इज एजुकेशन लोन। कमेंट करिए, कमेंट करिए सबसे सबसे डिफिकल्ट लोन कौन सा है, सबसे इस तरह का लोन की भी दिक्कतें पैदा करेगा आपको। सबसे ज्यादा लोन रेट किस पे है? एजुकेशन लोन। एजुकेशन सर शुरू कब की है योजना है? देखिए पूछ रहे हैं, अंकु पूछ रहे हैं कि योजना कब शुरू की गई हुई है। सर शुरू कब की है योजनाएं? अंकु जो आप पूछ रहे हैं कि योजना कब शुरू की है, कुछ 2018 से है, कुछ 19 से है, कुछ 20 में हुई है, कुछ 21 में हुई है। पर जब से गवर्नमेंट बनी है, अब जब इलेक्शन आने वाले हैं तो पिछले 5 साल का रामायण है सारी की सारी, पिछले 5 साल में। मेहुल पूछ रहे हैं कि सर ये योजना का नाम रखने वाले कौन होते हैं? सेक्रेटरीज जो बनाते हैं इनको। जो सेक्रेटरीज इनको बनाते हैं, चाहे वो एचएस अधिकारी हो, चाहे वो आईएएस अधिकारी हो, नाम ये रखते हैं। नामकरण जो है वो डिफरेंट डिफरेंट मुद्दों पे रखा जाता है, लेकिन पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं ब्यूरोक्रेट्स। चाहे इंप्लीमेंट जो करते हैं वो तो करते हैं हमारे जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं या बाकी चीजें जो होती हैं। नामकरण से लेके इंप्लीमेंट, एलोकेशन, पैसे कितने लगाए जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारे अधिकारी ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। देश को आईएएस चलाते हैं, देश को एचएएस, हिमाचल प्रदेश में एचएएस, और ऐसे हम कहें तो आईएएस ऑफिसर्स जो होते हैं। आईएएस ऑफिसर्स, एचएएस ऑफिसर्स ये पॉलिसीज इंप्लीमेंट करते हैं या बनाते हैं और यही योजनाएं शुरू करते हैं। तो अंकु और मेहुल को आई बिलीव आपका आंसर मिल गया होगा। पहाड़ी कुड़ी, गुड इवनिंग। एजुकेशन लोन सबसे महंगा, सब जानते हैं आप लोग। एजुकेशन लोन सबसे महंगा है। दिस इज द रीजन कि ज्ञानदीप एक योजना जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने चलाई है, ज्ञानदीप का सीधा सीधा जो यूज है वो एजुकेशन लोन से है। हिमाचल प्रदेश के अंदर कोई एजुकेशन लोन लेना चाहता है तो एक नई पॉलिसी हिमाचल प्रदेश में चली है, नाम उसका है ज्ञानदीप योजना, मुख्यमंत्री ज्ञानदीप योजना। लेकिन अंडरस्टैंड किया जाए कि ये जो ज्ञानदीप योजना है सिर्फ उनके लिए है जो बोनाफाइड हिमाचली है, जो बोनाफाइड हिमाचली है। हिमाचल प्रदेश के रहने वाले जो बोनाफाइड हैं उनके लिए ही सिर्फ पॉलिसी, और किसी के लिए पॉलिसी नहीं है ये। किस किस के लिए ये, किन किन 2 चीजों के लिए है, कौन से एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में या कौन से पर्टिकुलर कोर्स के लिए, सबके लिए नहीं है। 1 प्रोफेशनल, एक प्रोफेशनल के लिए और दूसरा टेक्निकल के लिए। बीटेक करने वाला, होटल मैनेजमेंट वाला, लॉ करने वाला जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए, और जो बीटेक है, पॉलिटेक है, ये लोग जो करते हैं इनके लिए। प्रोफेशनल जो लोग होते हैं उनके लिए और टेक्निकल कोर्सेज के लिए, दोनों के लिए चीजें होती हैं, अंडरस्टैंड कीजिएगा। लोन परस्यू करना है प्रोफेशनल के लिए और टेक्निकल कोर्सेज के लिए तो वो ज्ञानदीप योजना है हिमाचल प्रदेश की, अंडरस्टैंड कीजिएगा। एक भी पॉलिसी नहीं छोड़ूंगा मैं, ये अंडरस्टैंड करना, हर एक चीज पे हम खत्म करें चीजों को। मुख्यमंत्री स्वावलंब योजना, स्वावलंब जरा फटाफट से मेंशन कर लूं, मैं फिर आता हूं इसके ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास है 13 HP स्वावलंब योजना।
स्वावलंब योजना, लेट मी सी हिंदी, स्वावलंबन योजना, स्वावलंबन योजना, बन स्वावलंबन योजना, HP स्वावलंबन, स्वावलंबन योजना, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, थर्ड ही मैंने मेंशन करा है। किसके लिए है ये, जरा ये हम मेंशन करेंगे। स्वावलंब होता है सेल्फ एफिशिएंसी, सेल्फ सफिशिएंसी, खुद के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। ज्यादा क्वेश्चन आपको आते ही नहीं है, फटाफट से मेंशन कर रहा हूं मैं। HP स्वावलंबन योजना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, सेल्फ सफिशिएंसी के लिए, माने खुद को इंप्रूव करने के लिए जो आप लोन्स लेते हैं MSME सेक्टर से। जरा MSME की फुल फॉर्म बताएं, MSME की फुल फॉर्म बताइए फटाफट से ग्रुप के अंदर। MSME की फुल फॉर्म बताओ फटाफट से। MSME what is the full form of MSME? बताइए फटाफट से, देखना लीजिए, इतना वक्त जब लगा रहे हैं आप तो माने आप कहीं पे देख रहे हैं, फिर देखना नहीं है, गूगल पे सर्च नहीं करना है। MSME की फुल फॉर्म क्या है? वापस जा रहे हैं सारे के सारे, बैक ऑन जा रहे हैं और देख के वापस आ रहे हैं, फिर फटाफट से मेंशन करें MSME की। MSME की फुल फॉर्म होती है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, छोटे, माइक्रो बहुत ही छोटे, स्मॉल उससे बड़ा सा बड़ा, एंड मीडियम। सो MSME सेक्टर के लिए मेनली ये है, विच मीन्स पहली कहानी तो ये कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए है, दूसरा ये MSME के लिए है, माने खुद क्रिएट करनी चीजें। सो MSME मैंने मेंशन करा है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। MSME में एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस में और एंटरप्रेन्योर में डिफरेंस होता है, बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में माइक्रो थोड़ा थोड़ा बड़ा लिखो दिखाई नहीं दे रहा है, सर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो दिखाई नहीं दे रहा है। अब बाकी जरा मुझे मेंशन करें कि ये इशू क्या मेरा है कि किसी के फोन का है, जरा बाकी कमेंट करें मुझे फटाफट से कि क्या छोटा है, कुछ बड़ा लिखूं मैं ताकि मैं बड़ा लिखूं, फिर मैं विजिबिलिटी है क्या, नजर आ रहा है कि बड़ा घुस के देखना पड़ रहा है आपको, बोले मुझे, ताकि एक बोर्ड के ऊपर मैं 2-3 स्कीमें लाऊं फिर से फटाफट से, मैं फटाफट से मेंशन करें विजिबिलिटी है कि नहीं है। फटाफट से मेंशन करें। सर बड़ा स्पीड पे डिपेंड करता है, डाटा स्पीड पे डिपेंड करता है, छोटा है सर। बाकी करें मेंशन ताकि मैं फिर बड़ा लिखूंगा, बड़ा मैं बाकी मेंशन करें। जरा का वोट देख लो, वोट फैक्टर क्या है, क्योंकि घुस के देखना पड़ रहा है सर। देखिए जी, आप जो लोग आए हैं आज, जो घुस के देख रहे हैं, वो आप आए भी आज ही हैं, विजिबल हैं। डाटा स्पीड पे डिपेंड करता है, कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी। वैसे घुस के देखना पड़ रहा है सर। अच्छा जी, एक कहानी, 2 लोग सेम ही है क्या? घुस के देखना पड़ रहा है, सेम ही कमेंट किया आप लोगों ने। प्लीज राइट बिग, ग्रेट। चलिए जी, मिल गई न्यूज डेमोक्रेसी के अंदर, डेमोक्रेसी में न्यूज मिल गई है कि बड़ा देखना पड़ा है, विजिबल है, कुछ लोग कह रहे हैं, पर चलो मुझे विजिबिलिटी वाला देखने नहीं है, मुझे कंप्लेन देखनी है, तो कंप्लेन आई है तो मैं बढ़ा के देता हूँ चीजों में। सो ये फिनिश किया मैंने, इसका बड़ा लिखता हूँ फिर मैं। HP स्वावलंबन योजना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए है, MSME सेक्टर के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए है। अब एंटरप्रेन्योर पे हम आते हैं, तो एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में डिफरेंस होता है। एंटरप्रेन्योर वो इंसान होता है जो अपना काम, अपना नाम खुद शुरू करता है,
एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि कोई इंसान जिसने अपना काम शुरू किया, उसने नाम खुद दिया, तो वो एंटरप्रेन्योर होता है। और अपने फादर के साथ काम करना शुरू कर देना या अपने फादर के काम को चला देना, वो बिजनेस कहलाता है कि वो भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं। पर आपके फादर, आपके दादा ने जो नाम दिया था इंस्टीट्यूशन को, कोचिंग सेंटर को, स्कूल को, दुकान को, वो सारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। अपना नाम करने वाले, अपना नाम चलाने वाले। जिस इंसान ने किसी चीज को, किसी बिल्डिंग को, इंस्टीट्यूशन को नाम दिया था, शुरुआत की थी, ओरिजिन किया था, उसे एंटरप्रेन्योर कहते हैं। दर्शन कीजिएगा। सो अपनी काम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद चीजें क्रिएट करना, खुद चीजें बनाना डिफिकल्ट काम है, लेकिन उसके लिए स्वावलंबन योजना हिमाचल प्रदेश में आई है। तो जो आखिरी दो चीजें हमारे पास, फिर मूव करूंगा मैं, लास्ट हमारे पास चीजें हैं, वहां मैं फिनिश कर वो चीजों को लेके मैं। स्वरोजगार, स्वरोजगार तो हमने देख लिया कि क्या चीजें हैं। जॉबलेस यूथ के लिए हमने मेंशन करी चीजें। सो लास्ट हमारे पास है अनुभव योजना, 14th लास्ट पॉलिसी हमारे पास अनुभव योजना, 14th। I'm sure विजिबल होगा। अब विजिबल है क्या, अच्छे दिख पा रहा, ताकि मैं ऐसे ही लिखूं आगे। फिर अनुभव योजना, अनुभव योजना, अनुभव योजना। सिर्फ अनुभव योजना हमारे पास है। और अनुभव योजना क्या है उसके ऊपर आते हैं फटाफट से। पहली कहानी तो ये कि अनुभव योजना का संबंध किससे है। तो पहली कहानी तो एक संबंध जो है वो है किससे, हेल्थ से। अनुभव योजना का पहले रिश्ता किससे है, हेल्थ से। पहली कहानी तो ये है। रिश्ता किससे है, हेल्थ से है। पहली कहानी तो ये कि अनुभव का रिश्ता किससे है, हेल्थ से है। हेल्थ के साथ किसका, डॉक्टर का। डॉक्टर का रिश्ता कैसे है, हाउ इट बिहेव टू रिलेट विद द डॉक्टर। कैसे, घर बैठे कोई इंसान, माने पेशेंट है, कोई पेशेंट है, और पेशेंट जो है वो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना चाहता है डायरेक्ट ऑनलाइन, कि क्या हमसे मिल सकते हैं डॉक्टर, क्या ये हो सकता है। देखिए इम्प्लीमेंटेशन बड़ी दूसरी चीजें हैं। इम्प्लीमेंटेशन बड़ी बुरी चीज है, वो अलग चीज है। इम्प्लीमेंटेशन की बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। क्या ये बातें, ऐसी बातें होती होंगी कि हो रही हैं, खुदा जाने, अल्लाह जाने इस के बारे में, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन। लेकिन पेशेंट जब डॉक्टर से अट्रैक्ट करना चाहता है, अपॉइंटमेंट लेना चाहता है, तो उस अपॉइंटमेंट के वक्त में ऑनलाइन डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना ऑनलाइन, कि क्या वो इस समय मिलेंगे मुझे, क्या कल मुझसे मिल सकते हैं डॉक्टर, और डॉक्टर वहां से यस नो में अपनी नोटिफिकेशन देगा कि आज होंगे यहाँ पे, आज नहीं होंगे। इनका इंप्लीमेंटेशन में बहुत दिक्कत होती है, डॉक्टर मिलते कहाँ हैं। पेशेंट डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले सकता है ऑनलाइन, इसे ही अनुभव नाम दिया गया है, सीधी सी बात ही है। कहानी क्या है कि घर बैठकर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट, कैसे, ऑनलाइन। घर बैठकर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना ऑनलाइन, इसको नाम दिया गया है अनुभव। अनुभव अनुभव अनुभव। अब ये किस चीज पे होगा, ये चीजें क्या होंगी, ये चीजें होंगी टोकन बेस्ड। टोकन बेस्ड माने आपको जो है डॉक्टर से मिलते वक्त ऑनलाइन जब करेंगे आप, तो जब उसकी एक पर्टिकुलरली अपॉइंटमेंट क्लियर हो जाएगी कि डॉक्टर मिल जाएंगे, तो आपको टोकन मिलेगा।
टोकन दिखाना पड़ेगा आपको रिसेप्शन पे और यू कैन मीट डॉक्टर। सीधी सी कहानी है। टोकन हॉस्पिटल में दिखा के जिस डॉक्टर से आपने अपॉइंटमेंट ली है, जिस डॉक्टर से आपको मिलना है, दिक्कत क्या है, इशू क्या है, क्यों बनाई गई है, रीजन सिर्फ एक है। और रीजन एक ये है कि जब हम डॉक्टर से मिलने जाते हैं हॉस्पिटल में, हमें पता नहीं होता डॉक्टर है कि नहीं है। डॉक्टर होते नहीं है, दिन पूरा बर्बाद होता है, वापस आते हैं। सो ये हमें हेल्प करेगी कि हम डॉक्टर से ऑनलाइन बात कर लें कि वो अवेलेबल है कि नहीं है। डॉक्टर अपना एक वक्त देंगे, टाइम देंगे, और उस टाइम पे ही आपके टोकन जो है चीजें क्लियर होंगी। खूबसूरती, बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छी चीज है ये। सो ये 14 हमारे पास जो थी वो पॉलिसीज थी गवर्नमेंट की। आई एम डैम श्योर टीजीटी, जेवीटी, फॉरेस्ट गार्ड, नायब तहसीलदार, एचएस, यूपीएससी, यूपीएससी खैर उस तरह का स्पेसिफिक आता नहीं है। एचएस के अंदर नायब तहसीलदार, एलाइड, सब इंस्पेक्टर, टीजीटी, जेवीटी, इन सारे एग्जामिनेशन के अंदर खासो खास एक नीति या एक पॉलिसी के बारे में 100% पूछा जाता है। सो आज का सेशन मैं यहाँ खत्म करूंगा। हरीश सर कंटिन्यू करेंगे इसके बाद आपको, ये सेशन फिनिश होने के बाद। सो 8 बजे उनसे मुखातिब आप होइएगा। यहाँ सारी चीजें क्लियर है विजिबिलिटी में। अब ऐसा आपको दिख रहा है और ऐसे ही आगे लिखूंगा मैं, तो मुझे बताएं कि ये चीज पूरी क्लियर हुई है, तो बताएं। ये जो लिखा है विजिबल है, तो बताएं फटाफट से, ताकि मैं चीजें मूव ऑन करूं। आज इस सेशन को यहाँ फिनिश करूं मैं। हमारे पास 14 जो है वो पॉलिसीज हैं और 14 की 14 पॉलिसीज आपको आएंगी ही आएंगी। सो विनय गुलेरिया, थैंक यू सर, ग्रेट, इट्स ऑल राइट, यू वेलकम। सुनीता, ग्रेट। पहाड़ी कोड़ी, ठीक है, चलिए बढ़िया से। बाकी लोग फटाफट से मेंशन करें जैसे क्लियर हुई कि नहीं हुई। सो मनीषा डन, जायती डन। बाकी लोग 36 लोग देख रहे हैं, फटाफट से मेंशन करें। 8 बजे 5 मिनट गैप लेके 8 बजे दोबारा मुखातिब होंगे आप लोगों के साथ में। फटाफट से मेंशन करो जैसे क्लियर हुई कि नहीं हुई है।